नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम अपना जो एवरेज चैप्टर चल रहा है उसकी थर्ड क्लास लेकर आया हूँ। तो थर्ड क्लास का जो दोस्तों ये पहला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो दोस्तों इसको करना कैसे होगा? अब जो मैंने आपको सूत्र बताया था वो क्या बताया था? तो सूत्र बताया था मैंने, ये मैं लिख रहा हूं इधर, n प्लस 1/2। दोस्तों इस n का मान यहाँ पर 50 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 और अब n का मान 50 रख लिया तो ये n प्लस 1 यानी 50 में एक जोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फुल डिटेल से कर देता हूँ इसको, और बटे में ये 2। तो दोस्तों अब आ जाएगा अपने पास 50 गुणा 51। तो 50 गुणा 51 करेंगे दोस्तों, तो इसमें नीचे बटे में 2 आ जाएगा। अब 2 से ये 50 कट जाएगा 25 बार। अब दोस्तों 25 और 51 को हम गुणा करेंगे, सॉरी 25 को और 51 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 25 एकम 25 का 5, हासिल लगी 2 और 25 पंजे 125 और 125 और 2 127। तो दोस्तों ये आया अपने पास में 1275। अब 1275 आया तो ये तो क्या आया अपने पास? योग आया दोस्तों, इन संख्याओं का योग। अब अपने पास में औसत निकालना है। तो औसत में करना क्या है? हमने बताया था कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो दोस्तों योग तो कितना आ गया? 1275। अब 1275 में आप 50 का दे दीजिए भाग, क्योंकि संख्या अपने पास में कितनी है? 50। तो दोस्तों यहाँ पे 50 का भाग लगाओगे तो 50 ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 100 कट गया, 27 से बचा 275 हो गए, और ये आ गया 5। तो 25 पंजे 125, 275 और दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 50 चौके 200 और फिर 50 5 आ गया, ये 5 पंजे 25 250। अब बचा अपने पास में कितना? 25। अब 25 बच गया तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, इसको भाग दे के देख लेना आप लोग। तो ये 25.5 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? दोस्तों एक बात इसमें ध्यान रखो, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना। अब ये बात कर रहा है 60 तक की, यानी पहली संख्या 1 है, फिर प्लस में ऐसे 3, फिर प्लस में 5, ऐसे दोस्तों डॉट 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 ये प्लस। अब 60 विषम नहीं है तो 60 तो सम है, इसलिए ये विषम यहाँ तक ही आ जाएगा। अब 1 से लेकर 59 तक ये कितना होता है? विषम संख्याएं। अब दोस्तों 1 से लेकर 60 तक के बीच में सम संख्या 30 आ जाएगी और विषम संख्या भी 30 आ जाएगी। अब ये विषम संख्या की बात कर रहा है तो विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 30। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। तो n अपने पास में क्या आया? 30। तो 30 का करना है वर्गमूल। तो दोस्तों 30 का जब वर्गमूल करोगे तो ये आ जाएगा 900। अब दोस्तों 900 अपने पास में इसका योग आ गया, तो अब हम इसका औसत निकाल देंगे। तो औसत हो जाएगा
900 बटे कितना, अब दोस्तों 60 नहीं 30, क्योंकि संख्या तो 30 ही है विषम, तो 30 का इसमें भाग लगा देंगे, तो 0 से 0 गई और 3 से ये 3 बार, यानी 30 इसका औसत आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 30। अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का, दोस्तों यहाँ पर प्राकृत है, तो 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। अब दोस्तों बात यह भी वही 1 से लेकर 1 2 3, लेकिन ये सम की बात कर रहा है, तो डॉट 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 यहाँ पर हो जाएगा 50। दोस्तों ये 1 2 3 नहीं आएगा, यहाँ 2 4 6 8 10 ऐसे आएगा। अब 2 4 6 8 10 यानी ये 50। ठीक, अब करना क्या है, अब दोस्तों यहाँ पे अपन को करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक से उठाओ इसको। बेसिक पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। यहाँ से आपको 25 संख्या बचेगी आपके पास। अब 25 बचेगी तो 25 का क्या करना होगा, n प्लस 1 बटा 2। तो दोस्तों ये 25 आया और 25 में एक और जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा और फिर भाग दे देंगे 2 का, तो ये जाएगा दोस्तों 13 बार और 13 से इसको गुणा कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 25 दोस्तों इसको गुणा कीजिए आप, तो 25 3 75 का 5 और यहाँ से लगी ये 7 और 25 से कम 25 और 7 32। अब 325 में आप 25 का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 25 एक कम 25 और यहाँ पे बच गया 7 और 25 3 75। तो दोस्तों इसको हम अब 13 ये 13 वो, तो इस 13 को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, औसत, यानी 26 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक ये है, ट्रिक के अनुसार मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें जो फर्स्ट है और उस लास्ट है उसको दोनों को जोड़ के 2 का लगा दो इसमें भाग, तो फर्स्ट तो आ जाएगा 2 और लास्ट का आ जाएगा 50 और दोस्तों इसमें 2 का लगाना है भाग, तो 50 और 2 कितने हो जाएंगे 52 और 52 में दोस्तों 2 का भाग लगाओगे तो यह आ जाएगा 26। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट उत्तर आ गया 26। अब आगे देखते हैं। आगे जो सवाल है वो कह रहा है ए, बी तथा सी की आयु क्रम से 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है। दोस्तों ए, बी, सी की आयु क्रम से 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है। तो इनका औसत निकालते हैं। औसत आयु, औसत आयु, अब करना क्या है, इन तीनों का योग करना है दोस्तों। वो सूत्र आपको याद है
औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर देंगे पहले, 32 प्लस 36 प्लस 46। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसमें अंतर समान नहीं है, इसलिए इसको नहीं कर सकते। अब संख्याएं कितनी है, 3। तो आप लोग इसको योग करिए, इसका ये हो जाएगा 30 और 30 60 40 100, 100 6 और 6 12 8 2 14, यानी 114। अब 114 में 3 का भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 त्रिक 9 और 2 बचे, फिर 8 3 24, यानी दोस्तों इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 38 वर्ष। इसका कितना आ जाएगा, 38 वर्ष। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। दोस्तों ये पूछ रहा क्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो दोस्तों पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं दोस्तों 11, फिर 13, फिर 17, कितनी हो गई, 3 और 3 6 और 7, और दोस्तों ये आ जाएगा 17 के बाद में 19, और ये आ जाएगा अपने 23। तो कितनी हो गई ये, 3 3 6 और 3 9। दोस्तों 9 अभाज्य संख्याएं हो चुकी हैं। अब इनका ये औसत पूछ रहा है, तो यहाँ पे इनका क्रमांतर समान नहीं है दोस्तों, इसलिए हमको क्या करना होगा, इनका योग ही करना होगा। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23। अब दोस्तों इसका योग करिए। अब संख्याएं कितनी है, 9, तो 9 का इसमें लगा देंगे भाग। अब इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 3 और 2 ये 5, तो 5 और 5 10, और दोस्तों ये 23 और ये 7 कितने हो गए, 30 और 10 40 के बाद में एक इधर से इसमें मिलाते हैं, तो 40 और 20 60 10 70 के बाद में 13 और 17 कितने हो गए दोस्तों, 30, यानी 100 हो गए दोस्तों ये। अब 100 हो गए, तो 100 में हम क्या करेंगे, 9 का लगाएंगे भाग। तो दोस्तों ये आ जाएगा 11 90 99 और 1/9। दोस्तों इसका औसत कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9। अब हम अगला जो सवाल है, अगले सवाल को करते हैं। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों देखिए, इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 33 दे रखा है। तो दोस्तों औसत का मतलब ही माध्य होता है, और अब माध्य को मैं बीचों बीच ले लेता हूँ। ये लो, ये बीचों बीच माध्य ले लिया। अब इसके देखो 3 बड़ी होगी और 3 ही छोटी होगी। तो दोस्तों क्रमागत है, ये सम विषम की बात ही नहीं है, क्रमागत है। तो यहाँ पे अगली संख्या हो जाएगी अपने 34, फिर हो जाएगी 35, फिर हो जाएगी 36। अब दोस्तों 3 इसमें से कम करना है, तो एक आ जाएगी 32, एक आ जाएगी 31 और एक आ जाएगी 30। अब दोस्तों इसको गिन सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, और दोस्तों ये हमारा क्या था, औसत। अब ये क्या पूछ रहा है, संख्या अपने पास आ चुकी है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है 28, 30, 33, 36। तो दोस्तों ये अगर जब माध्य हो गया तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 36 हो जाएगी और 36 ही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 36। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? दोस्तों तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तो चलिए इसको करते हैं हम। तो ये सबसे छोटे लड़के की आयु की बात कर रहा है। अब तीन लड़के हैं दोस्तों, तो लड़कों की औसत आयु दे रखी है 16 वर्ष। अब दोस्तों योग का मैंने आपको सूत्र बताया था कि योग कैसे किया जाएगा, तो औसत गुणा संख्या। ये क्या होता है? औसत गुणा संख्या। अब दोस्तों यहाँ देखिए औसत कितना दे रखा है? 16 वर्ष और संख्या कितनी है? 3। तो 16 3 48। तो दोस्तों यहाँ पे कुल टोटल जो 48 वर्ष आ गया। अब इसमें जो अनुपात दे रखा है 4:5:7 का, उसको इसमें बांट देंगे। तो दोस्तों ये अनुपात ले लेंगे हम। 4:5:7 दे रखा है तो सबसे छोटे की बात कर रहा है तो 4 का लेना है। अब 4 अनुपात में हमेशा x काउंट होता है, तो 4x बराबर में कितना है दोस्तों? 48। तो 4x बराबर 48 है तो x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48/4। तो दोस्तों 4 का इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 12। तो ये 12 वर्ष ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले दोस्तों अब मैं आपके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ और दोस्तों गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों का इतना सा तो फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों अगर आपको वीडियो में किन्हीं सवालों में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है? दोस्तों इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ये F+M यानी फादर प्लस मदर। तो इनकी औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 35 वर्ष। अब दोस्तों यहाँ पे ये दूसरा दे रखा है फादर प्लस मदर प्लस सन, और इनकी औसत आयु दे रखी है 27 वर्ष। दोस्तों यहाँ पे तो ये 2 आदमी हैं और यहाँ पे हो गए 3। तो अब करना क्या है कि 35 गुणा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 70, यानी 70 वर्ष इनकी आयु निकल के आ गई। और इधर क्या होगा, ये 3 को 27 से गुणा करना होगा। तो 27 को 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 81 वर्ष। अब ये बात कह रहा है कि उस पुत्र की आयु कितनी है। तो पुत्र की आयु कितनी है उसको हम बता देते हैं। पुत्र की आयु, अब दोस्तों ये कैसे ज्ञात होगा?
पहले यहाँ पे माता और पिता ही थे और अब माता पिता के साथ में पुत्र हो गया। तो दोस्तों इस माता पिता की आयु को मैं इस पूरी आयु में से घटा दूंगा तो पुत्र की आयु निकल के आ जाएगी। तो 81 में से माइनस करना है 70 को, तो 81 में से 70 गए तो दोस्तों ये बच जाएगा अपने पास 11 वर्ष, जो कि पुत्र की आयु हो जाएगी। और दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये बात कर रहा है 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। दोस्तों अच्छे से समझिएगा, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत कितना है 66, तो बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। तो दोस्तों अब इसमें समझिए आप कि 5 क्रमागत सम संख्याओं की ये बात कर रहा है और इनका औसत दिया गया है 66। अब दोस्तों सम संख्या में अंतर समान होता है, हम जानते हैं इसको, और क्रमागत की बात और कर रहा है। तो ये 5 संख्याएं हैं, तो मध्य में यहाँ पे 66 लिख देता हूँ मैं, फिर 66 के बाद में 2 और बड़े लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 68 और ये आ जाएगा 70। और दोस्तों यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 64 और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 62। तो दोस्तों अपने पास ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हो चुकी हैं। अब इसके बाद में बात कर रहा है वो कि बी तथा ई, तो दोस्तों ये ए नंबर पे था, ये बी आया और ये सी आया और ये डी आया और ये ई आ गया। अब बी की और ई का गुणनफल करना है, तो बी कहाँ है, ये 64 और ई कहाँ है 70। तो दोस्तों 64 और 70 को हम गुणा करेंगे तो अपने पास जो आएगा वो क्या आएगा, ये शून्य ऐसे ही आ जाएगा और 7 चौके 28 और 2 7 छः की 42 और 2 44। तो दोस्तों 4480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए में दे रखा है 4352 और बी ऑप्शन में दे रखा है 4340 और ऑप्शन सी में दे रखा है 4620 और ऑप्शन डी में दे रखा है 4224 और ऑप्शन ई और दे रखा है जिसमें दे रखा है कोई नहीं। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप लोग इसमें कैसी रेस्पॉन्स देते हो वो मैं देखता हूँ। और आप लोगों को एक ही मेरी आप लोगों की तरफ एक इशारा है, उसको कृपया ध्यान से देखें। इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों, राम राम, जय हिंद।